नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको भविष्य में टीचर बनने हैं, अगर आपको फ्यूचर में टीचर बनने हैं और एक अच्छा टीचर बनना है तो क्या आपको डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए कि क्या आपको आईटीईपी कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के सामने चैलेंज है कि मुझे आईटीईपी करना है कि मुझे डीएलएड करना है या फिर बीएड बोलते हैं बिहार में, या फिर मुझे बीएड करना चाहिए। मुझे आखिर करना क्या चाहिए? सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां आती है? सबसे पहले नौकरी कहां लगेगी? सबसे पहले टीचर कैसे बनेंगे? कौन से कोर्स को करने से सबसे पहले टीचर बनेंगे? तो चलिए आज के सेशन में जानेंगे और आपका जितना भी कंफ्यूजन है उन सभी कंफ्यूजन का द एंड करते हैं, क्योंकि अब समय आ चुका है आपको जानने का। आपका हक है कि क्या आपको डीएलएड करना चाहिए। भाई देखो, डीएलएड बीएड आईटीपी करने का एक अलग चैलेंज है, लेकिन उससे पहले चैलेंज है कि करना क्या चाहिए। क्या आईटीपी करना चाहिए? आईटीपी किसे करना चाहिए? आईटीपी अभी आया है 2023 में पहली बार आया है। आखिर किसके लिए आया है? डीएलएड किसके लिए है? बीएड किसके लिए है? क्या डीएलएड बंद हो जाएंगे? क्या बीएड बंद हो जाएंगे? आईटीपी आ गया है तो? जी हां, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले आप जानो कि डीएलएड क्या होता है और बीएड क्या होता है। देखिए, डीएलएड क्या होता है बच्चे कि आप 12वीं के बाद डीएलएड कर सकते हैं या फिर आप बच्चे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद डीएलएड वगैरह करते हैं तो आप 1 to 5 तक का टीचर बनते हैं और सैलरी जो होती है लगभग 35 से 40 हज़ार रहती है और ये बच्चे आपका एवरेज रहता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो 6 से 8 तक का टीचर बनता है और सैलरी जो होती है लगभग 45 हज़ार के आसपास सैलरी होती है, 40 to 45, ठीक है। और अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं और बीएड के थ्रू आप बच्चे 6 to 8 तक का टीचर बनते हैं, 6 to 10 तक का टीचर बनते हैं। कब? जब आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो। और सैलरी की बात करेंगे तो बच्चे आपका लगभग 45 हज़ार सैलरी होती है। और यहां पे देखोगे 9 to 12 तक का टीचर बनने के लिए आपको बीएड के बाद पीजी कर लो या फिर पहले पीजी कर लो, यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपका बीएड होना चाहिए। तब आप 9 to 12 तक का टीचर बनोगे, तब सैलरी उठाओगे 50 हज़ार। और यहाँ पे जो वैकेंसी होगी बच्चे वह काफी कम आती है। वैकेंसी जो है यहाँ पे कम आती है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है। आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर 400, 500, 600 इस तरह से वैकेंसी आती है, यानी वैकेंसी कम ही रहती है। और यहाँ पे भर भर की वैकेंसी आती है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी भर भर की आती है। क्लियर है? अब देखो सर, क्या मुझे एक करना चाहिए? किसे करना चाहिए? देखो, अगर आप 12th के बाद डीएलएड कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब आपको बीएड करना चाहिए, तब आपको डीएलएड करना चाहिए। लेकिन सर आईटीपी क्या है? देखो, आईटीपी एक ऐसा कोर्स है कि 2020 में एनईपी 2020 आया, इसके बेस पे 2023 में पहली बार आईटीपी कोर्स आया। अगर आप 12th अभी कर रहे हो, ठीक है, या फिर 12th में अपीयर हो, 12th पास हो, तो बच्चे आपको, मुझे लगता है कि आपको आईटीपी कोर्स करना चाहिए अगर आपको टीचर बनना है तब, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तब, क्योंकि यहाँ पे न्यू टीचिंग आर्मी तैयार करी जा रही है। अब न्यू टीचिंग आर्मी सर क्या होता है? तो देखो, पहले भी बीए बीएड बीएससी बीएड होता था, लेकिन यहाँ पे आईटीपी कोर्स आया और बस नाम चेंज हुआ है, थोड़ा बच्चा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अपडेट वर्जन आप सुनते होंगे, अपडेट हुआ है। और यहां पे इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसका बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। इसका बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दें तो बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं एनसीईटी का, और हमारे सारे बहुत सारे रिजल्ट रहे हैं। अगर आप एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स करना चाहते होंगे, तो यह बैच आपके लिए आ चुका है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसकी हम लोग कंप्लीट तैयारी कराते हैं। और पिछले 3 सालों से एनसीईटी आईटीईपी का हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं और हजारों की संख्या में हमने रिजल्ट दिया है। बच्चे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ड्रीम कॉलेज से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एनसीईटी के थ्रू आईटीपी करना, तो यह बैच आपके लिए आ चुका है, जिसका नाम होता है श्योर सिलेक्शन बैच। और क्लासेस जो बच्चे 21 अगस्त से क्लासेस जो है और प्रॉपर ढंग से स्टार्ट हो रही है। और यह हमारे ऑफिस का नंबर है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे सारे कोर्स के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। ये हमारा नंबर है। और चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, बच्चे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इस आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीटी और 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं। आप देखोगे इस बार का रिजल्ट है 2025 के हमारे रिजल्ट है। तमाम बच्चे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला हो गया, बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु
तमिलनाडु हो गया, असम में कॉलेज हो गया आपका, राजीव गांधी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, हेमवती नंदन बहुगुणा आपका बच्चे यहाँ पे उत्तराखंड में हो गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो गया, तमाम ऐसा यूनिवर्सिटी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जहां पे आईटीपी कोर्स चल रही है। और हर जगह एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का दबदबा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी दबदबा बने तो आप जाइए, इस बैच को ज्वाइन करिए, तैयारी करिए, और अगले साल बच्चे आप जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आईटीपी कोर्स है वो जनरली बच्चे जो इसके लिए है जो बच्चा अभी अभी 12th किया हुआ है। शाम एकदम सीधी से सुनिएगा, ठीक है। आईटीपी किसके लिए है? जो बच्चा अभी अभी 12th किया है। सर तो ग्रेजुएशन अलग का होगा? देखो जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, पहली बात सुनो, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर जो पीएचडी कर चुके हैं, जो पीएचडी उनके लिए क्या होगा? अगर उनको अगर मान लीजिए सर 1 to 5 का टीचर बनना है, 6 to 8 का टीचर बनना है, तो क्या आपको अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं, आप डीएलएड करिए, बीएड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2030 से पहले आप उन सभी चीजों को करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर बनोगे। लोग कुछ भी बोल रहे हैं यूट्यूब पर, आपको कुछ भी आपको जानकारी दे रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है आखिर? 2030 के बाद क्या बंद हो जाएगा बीएड? कोर्स बंद हो जाएगा। आप अगर पहले कर चुके हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बच्चे हटा दिया जाएगा टीचर से, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पीजी वाले भी कर सकते हैं बीएड, पीएचडी वाले बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, सर बीएड ही करेंगे या फिर कुछ आईटीपी कोर्स आएगा? तो बच्चे ऐसा इंफॉर्मेशन है कि ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे, 2 ईयर का आईटीपी करेंगे, ठीक है। आईटीपी आएगा, अभी जो आईटीपी आया हुआ है वो 4 ईयर का है, और 2 ईयर का आईटीपी आपको जनवरी फरवरी में हो सकता है 2026 में देखने को मिलेगा। और पीजी वालों को 1 ईयर का आईटीपी करना होगा, पीएचडी वालों को 1 ईयर का आईटीपी करना होगा। ग्रेजुएशन में जो 4 साल का किए होंगे ग्रेजुएशन, उनको 1 साल का आईटीपी करना है, और 3 साल वालों को 2 साल का आईटीपी करना है। और ये कब तक आएंगे? हो सकता है जनवरी फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। जो बीएड कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। जो बीएड कर चुके हैं भाई, टीचिंग का वैकेंसी देखो, टीचर बनो। जो डीएलएड कर चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? टीचर बनो। आपके लिए आईटीपी नहीं है। अब जो बच्चा बीएड कर चुका है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, उनके लिए आईटीपी नहीं है अभी फिलहाल। कई बार हमने आपको बताया था, जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए आईटीपी है ही नहीं। आईटीपी किसके लिए है? जो फ्रेशर हैं, जो अभी 12th में हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनके लिए आईटीपी है। अगर आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है, 1st ईयर में है, तब आप आईटीपी कोर्स कर सकते हो। आईटीपी कोर्स करोगे तो आप यहां से लेकर यहां तक का टीचर बन सकते हो, किसी भी आप क्लास का टीचर बन सकते हैं। यहां पे 4 स्टेजेस होती हैं। एक फाउंडेशनल स्टेज होता है, एक प्रिपरेटरी स्टेज, एक मिडिल स्टेज और एक सेकेंडरी स्टेज। आप जाओगे अपने यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्टेज प्रोवाइड करती है। आप कौन से स्टेज से कोर्स करना चाहते हो, कौन से स्टेज का टीचर बनना चाहते हो। अगर आप 9 to 10 तक का टीचर, 9 to 12 तक का टीचर बनना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी का कोर्स करना होगा, और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स कराती है। और अगर आपको मिडिल स्टेज का 6 to 8 टीचर बनना है तो आपको मिडिल स्टेज का कोर्स करना होगा। अगर आपको 3 to 5 तक का टीचर बनना है तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज का, अगर 0 to 5 का टीचर बनना है तो फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करना होगा। जो बच्चा सेकेंडरी क्या करेगा, वो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करके इधर शिफ्ट हो सकता है, मिडिल का भी बन सकता है, बाद में जाकर प्रिपरेटरी का भी बन सकता है, फाउंडेशनल का भी बन सकता है। लेकिन जो बच्चा प्रिपरेटरी का कर लिया वो कभी भी मिडिल और सेकेंडरी का टीचर नहीं बन सकता है। जो मिडिल का कोर्स कर लिया वो सेकेंडरी का नहीं बन सकता है, प्रिपरेटरी का बन सकता है, फाउंडेशनल का बन सकता है। तो स्टेज भी आपको समझ में आ गया होगा, और 5+3+3+4 का रेशियो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थी डीएलएड का, बीएड का, आईटीपी का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी अगर कोर्स करेंगे तो जल्दी नौकरी लगेगी, कौन सी कोर्स करेंगे तो जल्दी टीचर बनेंगे। तो डीएलएड, बीएड और आईटीपी में कौन किसको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ चुकी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह के चक्कर में नहीं पड़िए कि डीएलएड बंद हो गया, बीएड बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि 2030 के बाद बीएड को 2 ईयर का आईटीपी बोला जाए, डीएलएड को 2 ईयर का आईटीपी बोला जाए, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज होगा,
आप समझ सकते हैं, ठीक है, हमारी बातों को। लेकिन जो लोग 2030 तक इन सभी कोर्सों को कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आईटीपी ऐसा चीज है ना कि आईटीपी के लिए बच्चे आप क्या करोगे, आईआईटी, एनआईटी, आईआईटीएन कहलाओगे, एनआईटीएन कहलाओगे, आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो आपका भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, या फिर डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, वहां से आप आईटीपी कोर्स करते हो तो प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी से, आपके आईआईटी से, आपके एनआईटी से, आपके आरआई से डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सकते हैं। डायरेक्ट आप या तो प्राइवेट टीचर या तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। लेकिन इंतजार उस बात का है कि पहला बैच जो है वह 2023 में आया है, आईटीपी का 2027 में कंप्लीट होगा। 4 साल का कोर्स है, तो देखते हैं कि 27 में प्लेसमेंट की रेशियो क्या रहती है, प्लेसमेंट क्या सबको मिलेगी या कुछ लोग को मिलेगी, ऐसा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्लेसमेंट मिली जाएगी, लेकिन हाँ प्राइवेट ही आपको मिलेगी। टीचिंग के लाइन में अगर आप कहीं भी रिज्यूम वगैरह लेकर जाओगे, कहीं फाइल लेकर जाओगे, तो अगर आप बोलोगे कि हम आईटीपी किए हैं और अगला बोलेगा हम बीएड किए हैं, तो आईटीपी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी टीचिंग लाइन में। ठीक है, क्योंकि टीचिंग के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स है ना। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप आईटीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है CUT कॉन्सेप्ट। वहां जाइए, बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।